नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। बहुत से लोगों को इच्छा होती है कि वो शेयर मार्केट में थोड़ी सी नॉलेज को अपने गेन करें और कुछ उसमें करना भी चाहते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट बहुत ही सिंपल और सरल है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सीधा और आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। देखिए, शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पे टाटा मोटर, टाटा केमिकल और बहुत सी बड़ी-बड़ी कंपनियां, वर्धमान स्पिनिंग मिल, बहुत से। इसमें क्या होता है कि इन कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है, तो फिर ये अपने शेयर बेचते हैं। ठीक है, शेयर बेचते हैं, इसको आईपीओ निकालते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी को 100 रुपए की जरूरत है और वो लोगों से कर्जा नहीं लेना चाहते, रिश्तेदारों से कर्जा नहीं लेना चाहते या बैंक से कर्जा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका जो बिजनेस है वो गेन होगा या लॉस होगा, ताकि उनको बाद में कर्जा वापस ना करना पड़े। तो क्या करते हैं, वो आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ का होता है मतलब कि मान लीजिए 100 रुपए की उसको जरूरत है, तो उसने अपने 10 शेयर निकाले कंपनी ने। तो पर शेयर कितने का पड़ा, 10 रुपए का पड़ा। तो वो होता क्या है कि वो आईपीओ निकालती है, जिसे हम जैसे पब्लिक लोग जो होते हैं नॉर्मल, उसको खरीद पाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए टाटा मोटर का आपने शेयर एक खरीद लिया जिसकी कीमत है 1000 रुपए करंट में, और उसमें होता क्या है कि अगर वो शेयर बढ़ता है, ठीक है, तो आप उसको बाद में बेच भी सकते हैं। अगर वो घटता है तो आप उसको बेच सकते हैं, यानी मतलब कि दोनों कंडीशन में आप बेच सकते हैं, फायदे में भी और नुकसान में भी। लेकिन इसमें कंपनी को क्या फायदा होता है और आपको क्या फायदा उसका शेयर खरीद के। इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आप उस शेयर को होल्ड करके रखते हैं, तो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में कुछ पैसे देती है। मान लीजिए कि टाटा मोटर को कुछ करोड़ का फायदा हुआ और उसके 10, मान लीजिए कि शेयर होल्डर हैं, तो उस लाखों रुपए को 10 शेयर होल्डर में वो बांटे, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये हर साल कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अब इसमें होता है कि सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, कुछ कंपनियां ही देती हैं। तो जब आप शेयर खरीदेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके पढ़ के तो ही शेयर खरीदेंगे। और इसमें होता क्या है, शेयर बाजार में सबके अपने अपने शेयर होते हैं। अब उसका उसमें क्या है कि जब आप शेयर खरीदेंगे तो उसको रखना भी होता है। सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि जैसे कि आप अपने पैसे अपने बैंक में रखते हैं, ठीक है, अपने गहने जेवरात कागज पत्र आप अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार शेयर को भी रखने की एक जगह होती है जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। डीमेट अकाउंट बैंक की तरफ से भी खोले जाते हैं और प्राइवेट भी खोले जाते हैं। उसमें क्या है कि आप किसी भी प्रकार का उसमें अमाउंट नहीं रख सकते, पैसे नहीं रख सकते, उसमें केवल आप अपना शेयर ही रख सकते हो। शेयर चाहे आप जितने मर्जी रख लो, जिस मर्जी कंपनी के रख लो, आप उसको शेयर रख सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि आप जब मर्जी उसको सेल आउट कर सकते हैं या उसको आप खरीद बेच कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि कोटक के, एसबीआई के, आईसीआई के, हर एक बैंकों के अपने डीमैट अकाउंट के सेटअप हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बारीकी से समझा पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।